नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज मैं एक सिंपल आइडिया लेकर आया हूँ। क्लास 10th की जो है तीसरा चैप्टर है ए टाइगर इन द जू। कौन सा? ए टाइगर यानी कि बाघ कहाँ पर? इन द जू, चिड़ियाघर में। यानी चिड़ियाघर में एक बाघ, उस पर ये सिंपल आइडिया है बेटा। इस पोएम को लिखा है, कंपोज किया है लेस्ली नॉरिस ने। किसने बेटा? लेस्ली नॉरिस ने कंपोज किया है। चलिए आपको बताते हैं फटाफट कि क्या है इस सेंट्रल आइडिया में। देखिए लिखा हुआ है द सेंट्रल आइडिया, यानी जो सेंट्रल आइडिया है द पोएम ए टाइगर इन द जू, यानी जो सेंट्रल आइडिया है बेटा, ए टाइगर एक बाघ कहाँ पर? इन द जू, चिड़ियाघर में। यानी जो बाघ है चिड़ियाघर में, इस कंपोज्ड, इस पोएम की रचना करी गई है बाय लेस्ली नॉरिस। किसके द्वारा बेटा? लेस्ली नॉरिस के द्वारा। यानी लेस्ली नॉरिस के द्वारा इसकी क्या की गई है? रचना करी गई है। इन दिस पोएम, इन माने में, दिस माने इस, पोएम माने कविता में। इस कविता में द पोएट वांट्स, यानी जो कवि है बेटा, वांट्स माने क्या होता है? चाहता है। यानी जो पोएम में कवि है वांट्स यानी चाहता है, टू शो दिखाना, यानी इस कविता में जो कवि है बेटा वो दिखाना चाहता है। ठीक है, क्या? टू शो द डिफरेंस इन दिस पोएम द पोएट वांट्स, कवि चाहता है टू शो दिखाना द डिफरेंस, यानी कि जो अंतर है, यानी कवि अंतर दिखाना चाहता है बिटवीन टू इन्वायरमेंट्स, बिटवीन यानी के बीच में, द टू इन्वायरमेंट्स, द माने कुछ नहीं, टू माने दो, इन्वायरमेंट माने क्या होता है बेटा? प्रकृति के बीच में, यानी दो मौसम के बीच में। यानी कवि जो है वो दो मौसम के बीच में अंतर दिखाना चाहता है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट वांट्स, कवि चाहता है, टू शो दिखाना, द डिफरेंस यानी कि अंतर, बिटवीन द टू इन्वायरमेंट, दो जो इन्वायरमेंट हैं अलग अलग, उनके बीच अंतर दिखाना चाहता है। द पोएट हैज ट्राइड, कवि कोशिश करता है, टू एक्सप्लेन, वर्णन करने की, अबाउट द कंडीशन, कवि चाहता है, ट्राई टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन, यानी जो स्थिति है उसके बारे में, ऑफ वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर के बारे में। कवि जंगली जानवर की स्थिति के बारे में वर्णन करना चाहता है। द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट इट इज क्रूअल, ये वास्तव में क्या है? बहुत ही निर्दयता पूर्वक काम है। द पोएट सेज, कवि कहता है, इट इज क्रूअल, ये बहुत ही निर्दयी है बेटा। क्या? टू कीप, रखना, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को, ये बहुत ही निर्दयी है कि जंगली जानवरों को रखा जाता है इन द स्मॉल केज, इन माने में, दा माने कुछ नहीं, स्मॉल माने छोटे से, केज माने पिंजड़े में। यानी जंगली जानवरों को छोटे से पिंजड़ों में रखा जाना बहुत ही निर्दयता पूर्वक काम है। दे फील, वो महसूस करते हैं, एंग्री यानी कि दर्द भरा। ठीक है, एंग्री मतलब क्या होता है बेटा? गुस्से वाला। वे गुस्से वाला इसे महसूस करते हैं। हेल्पलेस, असहाय महसूस करते हैं। एंड अनहैप्पी, और नाखुश महसूस करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, दे फील, वे महसूस करते हैं बेटा, क्या? एंग्री यानी कि क्रोधित महसूस करते हैं ना। दे फील, महसूस करते हैं, एंग्री यानी कि क्रोधित, हेल्पलेस, असहाय, एंड अनहैप्पी, और नाखुश महसूस करते हैं इन द केज, पिंजड़े में। दे वांट्स, वे चाहते हैं, स्पेंड यानी खत्म करना, व्यतीत करना बेटा, देयर लाइफ, अपना पूरा जीवन, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, वे अपना पूरा जीवन जंगल में व्यतीत करना चाहते हैं। ही टेल्स अस, वो हमें बताते हैं, मेनी क्वालिटीज, काफी सारे गुण बताते हैं, अबाउट द लायन, शेर के बारे में। ही टेल्स अस, वो हमें बताते हैं, मेनी क्वालिटीज, काफी सारे गुण, अबाउट द लायन, बाघ के बारे में, ऑफ द जू, चिड़ियाघर के, एंड अबाउट द, और उसके बारे में, लायन ऑफ द केज, अबाउट द लायन, और जो बाघ होता है, ऑफ द जू यानी चिड़ियाघर का, एंड अबाउट द लायन ऑफ द केज, और जो लायन होता है, बाघ होता है, ऑफ द केज, पिंजड़े के, उसके बारे में बताना चाहते हैं हमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सेंट्रल आइडिया आपको पसंद आई होगी। सेंट्रल आइडिया पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।